तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिरयानी की एपिसोड नंबर 8 और 9 की रिव्यू और स्टोरी की। और मैं अपने बाल नोच लूँगी मुझे क्यों नहीं पता चल रहा, किसी को भी क्यों नहीं पता चल रहा कि गुल मेहर और मीरान का आखिर रिश्ता क्या है। क्यों नहीं बता देते आप लोग ये बात। और ये भाई ये क्या नाम होता है उनका, निसा और वीरान की लड़ाई हो जाती है। पहले बड़ी मोहब्बत और दोस्ती चल रही होती है, इतनी दोस्ती चल रही होती है कि वो गिर जाती है बाइक से, तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो उनके घर पहुंच जाती है, घर चली जाती है उनके साथ। और उनके घर में जो उनकी शर्ट भी पहन लेती है, जो कमेंट्स के हिसाब से लोगों ने बहुत पसंद किया कि हो कितनी कूल लग रही थी वो। विट्ठल भी चोरी छुपे देख ही रहे होते हैं लेकिन और सपोर्ट करते हैं, वीरान को फुल सपोर्ट करते हैं। और फाइनली निहाल कुरैशी को भी स्टोरी पता चल जाती है। बताता कौन है, जन्नत। जन्नत जो वो वही बना बना के दे रही है वो। और जो जन्नत जो है वो उनका कैरेक्टर, उनके बच्चे और उनके मियाँ, वो सब मिला के एक अपने तौर से कैरेक्टर है। जन्नत जो है वही है जो भाई के प्रोजेक्ट कर रही है वो बिज़नेस से रिलेटेड, जिसके सिलसिले में जो है निसा और वीरान की लड़ाई हो जाती है एक्चुअली। वो कहती है कि बस बस इतना प्रोजेक्ट तक तुमने मुझे साथ दे दिया, बस आगे मैं खुद कर लूँगी। तो बुरा लगता है उसे, वीरान को। और वीरान जो है उससे बातचीत करना छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है। अब वो पढ़ना छोड़ देता है तो वो अब ये परेशान हो जाती है कि अब क्या, इन्हें मोहब्बत हो गई है, इनकी दोस्त को भी पता चल गई है बात, दोस्त को बता भी देती है ये। और दोस्त को वो जो बातें बताती है कि मैंने ये देखो, बैग से जो निकालती है वो मज़े का सीन था, जो कहती है ये देखो इसका यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर, ये देखो उसका यूज़ किया हुआ टूटा हुआ चमचा और कप, जो पेपर ग्लास होता है वो ये सब मैंने संभाल के रखा हुआ है। उधर वीरान जो है वो नाराज़ होता है मिट्ठल पे कि भाई तुमने उसकी पहनी हुई शर्ट को धो क्यों दिया, मुझे रखना था। मतलब थोड़ा सा ओवर ही चल रहा है मामला, लेकिन ये सारा सीन है, इनकी मोहब्बत यहाँ तक पहुँची है। वैसे वीरान ठीक करता है इसके प्रोजेक्ट, जब वो प्रेजेंट कर रही होती है तो नहीं आता, सही करता है। खैर दोस्त बता देती है कि उसको हो गई आपसे मोहब्बत और वो आपसे दूर रह रही है। दूर क्यों रह रही है, इसलिए क्योंकि आप जो हैं आप में और उनमें डिफरेंसेस बहुत है, तो वो दूर रहना चाहती है। अच्छा वो सबसे मज़े का सीन था जब वो मामू जान से कहती है कि मामू जान महरीन को जो है, वो माही नाम है महरीन नाम है, जो भी इसकी दोस्त है उसको जो है मोहब्बत हो गई है किसी से, वो चाहती है कि जो है वो उसके दिल से उतर जाए। तो मामू जो है पता नहीं कौन, पहले तो वो बताते हैं क्योंकि उनकी मोहब्बत ही ना कंवल, और वो बताते हैं कि भाई ये दिखाते हैं कि उसकी यादें उन्होंने निशानियाँ संभाल के रखी हुई है, क्योंकि ये बताती है कि मामू जान माही को जो है वो ऐसे ऐसे मोहब्बत हो गई है, तो उसकी सारी चीज़ें संभाल के रखती है, शायद मामू को बताती है। तो वो दिखाते हैं लो मैंने भी कंवल का सामान रखा हुआ है। तो खैर वो दवा देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो रात को खाना खा रही होती है ना, अचानक कुछ उसको भूख लगती है, तो कहते हैं हाय हाय मैं तुम्हें बताना भूल गया कि एक साइड इफ़ेक्ट है इस दवाई का, कि जो है वो इससे भूख बहुत लगती है। मतलब मामू को समझ आ रही है कि इसका क्या सीन चल रहा है। अब वो जो दूसरी वाली दिशा है उसमें वो ठीक है, वो क्या है हो जमालो वाला गाना है कि ठीक था, अल्लाह फ़कीर वाली बात ठीक थी, लेकिन ना मुझे वो इतना कोई ख़ास अपील नहीं किया वो वाला सारा सीन, कि वो जो निसा जो है वो आई हुई है जो ट्रैवल व्लॉग्स करती है, तो मुझे इतनी कोई मज़े का नहीं लगा उनका पार्ट। तो खैर मिस्ट्री जो है वही के वही है कि भाई गुलमहर और वो क्या है वीरान, आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है, और फिर भी जो है वो उसको मशवरे दे रही है कि तुम उससे अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम दूर क्यों जा रहे हो, और तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और इस तरह की वो डिफरेंट मशवरे दे रही है। तो समझ से बाहर है, दिमाग से बाहर है ये बात, सोच से बाहर है। बट आई रियली लाइक जो खुशहाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह वो ना वो लग रहा है सिद्धि सिद्धि बैकग्राउंड का लग रहा है। मुझे नहीं मालूम कि खुशहाल का क्या बैकग्राउंड है असल लाइफ में, लेकिन वो उसका जो एक्सेंट है, जिस तरह वो बात करता है, वो बई के बारे में वो जो बात थी कि ये सिद्धि इसकी डिश है, तो ये मैंने सुना है और मैंने कभी खाई नहीं है, पर मैंने भी कुछ सिद्धि लोगों से सुना है कि ऐसी डिश होती है और बहुत अच्छी होती है, बहुत पसंद की जाती है लोगों में। कुछ कुछ मज़े के सीन्स होते हैं, जैसे वो तन्नो जो है वो एकदम कमरे में आ जाती है और उसको जो है फ़ील होता है कि ये कचरे में कुछ ढूंढ रही है, तो वो कचरे में टिश्यू पेपर वगैरह ढूंढ रही होती है जो उसे फेंक दिए होते हैं। वीरान की निशानियाँ रखी हुई होती है ना उससे अपने पास। खैर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि ये कैसे किसी स्ट्रेंजर के घर चली गई और वहाँ पर वो, अच्छा वो अभी भी विट्ठल जो है वो कहता है सर जी बाइक तैयार है, वो परांदे लगी हुई बाइक जो है वो कहता है तैयार है, मैंने चमका दी। कहता नहीं अब ज़रूरत नहीं है, जब नाराज़गी हुई होती है ना, अब तो खैर ऐसा ऐसा पैचअप हो रहा है, एंड में पैचअप हो रहा होता है, तो वो कहती है कि कहता है कि नहीं नहीं अब ज़रूरत नहीं है, तो वो समझ रहे होते हैं कि दोबारा जाएंगी ये। और वो अच्छा था वो जो वीडियो बना रही होती है ना उसके सिद्दीक भाई और जन्नत की,
कहती है आपको ऐसे खड़े होना है जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेगम का। तो उसकी उसकी नेचर में भी तब्दीली आ रही है सिद्दीक में। वो पहले बहुत बदतमीज़ होता है, मारा पीटी वाला होता है। वैसे तो मामू का कैरेक्टर मुझे कभी कभी बहुत बॉदर करता है, लेकिन ना जब वो कहते हैं ना कि वो जब कहती है निशा कहती है कि बहुत छोटी सी बात है वीरान की जिस पे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़, मतलब उसको गुस्सा आया बहुत है। तो कहते हैं आँखों में इतनी छोटी छोटी सी बात पर आंसू नहीं आ सकते। तो वो बोलते बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब वो मैंने फ़ील किया लिटरली। एंड दैट पार्ट वाज़ सो गुड जिसमें वो आप और तुम की लड़ाई हो रही होती है दोनों की, क्योंकि वो नाराज़गी चल रही होती है उन दोनों की। तो वो बेसिकली वो कह रही होती कि एसी जो है वो मतलब शीशा जो है वो चढ़ा दो, और वो नहीं चढ़ा रहा होता, उसको मालूम है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर जो लड़ाई-शड़ाई होती है गाड़ी में, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो वो उससे कहती है हाँ, हाँ तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई ना, मैंने प्रोजेक्ट वाली जो बात कर दी। तो कहता है नहीं ईगो नहीं हर्ट हुई, मेरा दिल दुखा है। फिर वो उसको बताता है कि भाई जब से मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो बस तुम्हारे साथ ही उँगली पकड़ के जो है मैं चल रहा हूँ, और मेरे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब है कि निशा बेसिकली वो ये बताता है उसे कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तो मतलब फिर वो उसको बताता है कि तुम मेरी आदत बन गई हो, तो मेरी मोहब्बत हो गई हो इस तरह से। तो मतलब वो भी कन्फेस करता है, और इसके कन्फेशन का तो उसको इनडायरेक्टली इल्म हो ही जाता है जब भी वो ये बात करता है। तो मुझे अच्छी लगी, बस वो थोड़ी बातें जो है ज़रा अगर लिमिट से क्रॉस ना हो तो ड्रामा अच्छा है, और अच्छा ड्रामा है। गुलमहर, प्लीज़ गुलमहर का मसला सॉल्व करें हमारे लिए। खैर फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।